अभी पहुँचे नहीं है, क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फ़ोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। रोहित ठाकुर का ये कहना है कि थोड़ा संयम रखना होगा, जो एसएमसी टीचर है आरएमपी में बदलाव यहाँ पर किया है और कुछ बेहतर ही जो सरकार से यहाँ पर सोच रही है। इस तरह का आश्वासन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो धरना ये सारी चीज़ें इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय पर 25 और हमारी ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट बेस्ड लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो स्वयं तो सर बहुत ही ज़्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज़्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ऐसे 150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है। और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, पेपर जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक है, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहाँ केवल मात्र हम ही है, सारे काम कर रहे हैं, मतलब चपड़ासी का काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम क्या तो लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, बच्चों का नुकसान सर कैसे नहीं होगा। अब हम भी भारी दिल पे हाथ रख करके यहाँ पहुँचे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। अभी तो रिवीजन चलता है। एक तो सरकारी स्कूल में 10,000 पद खाली है और जहाँ पे है वहाँ पे हम ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्या आप उनके साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं? प्रश्न तो ये है सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि आजकल रिवीजन के समय, पेपर के समय क्या अध्यापक होना वो ज़रूरी नहीं था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया, आज के 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि जी आप इस प्रोसेस को करिए। अब इस तरह के ऑर्डर करने में देरी नहीं है। हम समझते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप बहुत पुराने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यही 46 दिन का हमने स्ट्राइक भी की। तो ये गंभीर विषय है, हमने अल्टीमेटम भी दिया तब भी प्रोसेस शुरू नहीं हो। एक ही ऑर्डर तो करना है। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना देने के लिए? एक्चुअली अब ना शिक्षक को इतना मत ठगाइए।